गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त एक अहम तरीन उन्वान पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। ये उन्वान हमारे उन हुफ़ाज़ किराम के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो रमज़ान के मौके पर तरावी सुनाते हैं और रमज़ान का इस्तकबाल करने के लिए हम सब तैयार हैं। तरावी पढ़ाने वालों की नफ्सियात पर और उनके मसाइल पर जनाब मोहम्मद नौमान मक्की साहब, जो मक्कतुल मुकर्रमा में किंग अब्दुल्ला मेडिकल सिटी में बरसरे रोज़गार हैं, अहम पोजीशन पर हैं, उन्होंने गुज़िश्ता साल इस मज़मून को तरतीब दिया था। बिलखुसूस हुफ़ाज़ किराम ने इसको पढ़ा और उस पर बहुत सारे तबसरे आए और लोगों के और बिलखुसूस हुफ़ाज़ किराम ने इस सिलसिले में उनको रिप्लाई दिया कि उस मज़मून से उनको कितना फ़ायदा हुआ। तो इस हिसाब से मैंने भी सोचा कि क्यों ना उस पूरे मज़मून को आप लोगों के सामने यहाँ पर रखूँ, ताकि हुफ़ाज़ किराम जो इस वक्त तरावी सुनाने की तैयारी में हैं और सुबह से शाम तक मस्जिद के किसी कोने में बैठ करके दौरा कर रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, शायद उनके लिए ये मददगार हो और मुआविन हो जिन तक ये मज़मून तहरीरी तौर पर नहीं पहुंचा था। मैं जनाब नौमान मक्की साहब के शुक्रिया के हवाले से उनकी इजाज़त के साथ मिन व अन ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखने की जसारत कर रहा हूँ। मज़मून का आगाज़ उन्होंने कुछ यूं किया है कि आप जैद हैं या बकर, खुद फैसला करें। जैद साहब और बकर साहब दोनों अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने एक ही मदरसे में एक ही उस्ताद से कुरान करीम को हिफ्ज़ किया था। दोनों ही अच्छा कुरान पढ़ने वाले हैं और दोनों को याद भी खूब है और दोनों ही हर साल रमज़ान शरीफ में पाबंदी से कुरान करीम को याद करके तरावी में सुनाते हैं। लेकिन इन दोनों के मिजाज और शख्सियत पे काफ़ी फ़र्क है। जैसे जैद साहब हर साल बड़ी सुकूनत से तरावी में कुरान सुनाते हैं, थकन तो उनको होती है लेकिन वो पुरसुकून रहते हैं, जबकि बकर साहब बड़ी मुश्किल और कुफत से तरावी सुनाते हैं और बहुत ज़्यादा बेआराम और थका थका महसूस करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि गोया वो एक जंग लड़ रहे हैं। तो फिर ऐसा क्यों है, जबकि दोनों ही नेक हैं, तजुर्बाकार और मेहनती, और दोनों को ये कुरान अच्छा याद है। दरअसल उसके पीछे का राज उन दोनों की मेहनत या सलाहियतों का फ़र्क नहीं है, बल्कि उसके पीछे पुरसुकून दिमाग के होने और ना होने का फ़र्क है, और इज्जत नफ्स को जानने और ना जानने का फ़र्क है। ये दोनों अपनी अपनी सलाहियतों में एक जैसे तो हैं, लेकिन ये अपनी सोच में एक जैसे नहीं हैं। आइए हम दोनों हुफ़ाज़ किराम की नफ्सियात को समझने की कोशिश करते हैं। जैद पुरसुकून हाफिज़ साहब, जैद साहब जब तरावी में कुरान सुनाने के लिए मस्जिद जाते हैं तो कोई अच्छा सा हल्की खुशबू वाला इत्र लगाते हैं, सही वक्त पर घर से निकल जाते हैं। जाते हुए अपनी सवारी को मुअतदिल रफ्तार से चलाते हैं। तेज़ चलाने की टेंशन की वजह से जो दिमागी एनर्जी ज़ाय होती है उससे वो ख़ुद को बचाते हैं। जाते हुए वो सिर्फ उस दिन आने की तरावी में आने वाले मुतशाबिहात पर गौर करते हुए जाते हैं। बाकी जितना उन्होंने उस दिन का पारा याद किया है उस पर वो मुतमईन होते हैं। मस्जिद पहुंचकर वो इमाम साहब के कमरे में या मस्जिद के मेहराब के पास सुन्नत अदा करते हैं और मसहफ़ खोलकर अपनी तिलावत में लग जाते हैं। इक़ामत के वक्त वो आराम से मुसल्ले पर आते हैं और सुकून से आगे बढ़ते हैं और आराम से अपना माइक सेट करते हैं। उनकी रफ्तार धीमी होती है और हरकत व सकनात में ठहराव होता है। याद रखें कि धीमी रफ्तार वक़ार और ताकत की निशानी होती है। वो रकात बांधने से पहले एक लंबी सांस लेते हैं जिससे उनके जिस्म को अच्छी मिक़दार में ऑक्सीजन मिलती है, जिससे दिल की धड़कन भी कुछ धीमी हो जाती है।
फिर वो तकबीर कहकर नमाज शुरू कर देते हैं। अब उनकी पूरी तवज्जो याद किए हुए कुरान की तरफ होती है। दिमाग में महफूज शुदा कुरान की आयात तसलसल के साथ ज़बान पर जारी होना शुरू हो जाती है। दिमाग का एक हिस्सा आयात के तसलसल और उसकी क़िरात पर काम कर रहा है और दूसरा पढ़ने की रवानी और रफ्तार पर तवज्जो किए हुए है। तीसरा उसकी तरतीब बना रहा है कि किस आयत पर रुकू करना है और कहाँ कहाँ आयत सजदा है, और इसी दौरान जहन का एक हिस्सा मुतशाबिहात पर तवज्जो किए हुए है, यानी पूरा दिल और दिमाग एक काम पर फोकस किए हुए है। लिहाजा हर आयत बड़ी खूबसूरती के साथ अदा होती चली जा रही है। हाँ, ये बात सही है कि आम नमाजों के मुकाबले में तिलावत की रफ्तार और रुकू व सुजूद की रफ्तार कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन हाफिज़ साहब के दिमाग में चल रही रवानी और तसलसल में उजलत नहीं है। वो पुरएतिमाद हैं और ठहराव के साथ चल रहा है, जिसकी वजह से उनका दिमाग गैर ज़रूरी थकन और निचोड़े जाने वाली कैफियत से महफूज रहता है। इन तमाम चीज़ों का राज क्या है? खुद एतिमादी। ज़ैद साहब में खुद एतिमादी है। वो मुस्बत सोचते हैं, वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए यकीन रखते हैं कि वो एक अच्छे हाफिज़ कुरान हैं, लिहाजा वो अहसन तरीक़े से कुरान सुना सकते हैं। उनको अल्लाह की तरफ से अता करदा सलाहियतों पर भरोसा है, यानी वो ख़ुद का एहतराम करना चाहते हैं। दूसरा, गलती का डर नहीं। ज़ैद साहब की दूसरी बड़ी खूबी है कि ये दौरान तिलावत किसी आयत को भूल जाने को या कहीं गलती कर देने को आयब नहीं समझते। लिहाजा वो इस फिक्र से आज़ाद होते हैं कि अगर गलती हो गई तो क्या होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि हरमैन शरीफैन में तरावी पढ़ाने वाले बड़े बड़े अइम्मा भी नमाज में भूल जाते हैं और लुक़मा लेते हैं। लिहाजा अगर वो भूल गए तो क्या मुश्किल है, कौन सी क़यामत आ जाएगी, लोग क्या सोचेंगे। ज़ैद साहब को शुरू में टेंशन तो होती थी कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ कोशिश करके उन्होंने अपने आप को इस फिक्र से आज़ाद कर लिया है कि उनके बारे में मस्जिद में कौन क्या सोच रहा है। लिहाजा चाहे मुसल्ली सारे के सारे आमे हों या सब के सब हाफिज़ कुरान हो, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सबको नज़रअंदाज करना जानते हैं, जो उनके ज़हनी सुकून का असल राज है। और चौथा, तेज़ाब मिजाज लोगों से इज्तिनाब करते हैं। हमारे आसपास ख़ानदानों में, दोस्तों में कुछ लोग तेज़ाब मिजाज होते हैं, जो अक्सर मनफी तबसरे करते हैं, आप पर तनकीद करते हैं, गिले शिकवे करते हैं और मजाक के बहाने आपको नीचा दिखाने और जलील करने की कोशिश करते हैं। इनकी बातों और बर्ताव से अक्सर दिल रंजीदा हो जाता है और आदमी अपनी सलाहियतों पर शक करने लग जाता है। बाज़ लोग हकीकत में मनफी तेज़ाबियत से भरे हुए होते हैं, जो अपनी नाकामियों की वजह से या हसद की वजह से या एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से दूसरों को पस्त हिम्मत करके उनके इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना चाहते हैं। लेकिन ज़ैद साहब बड़ी हिकमत से अपने आप को ऐसे लोगों से खूब बचा कर रखते हैं। खुसूसन रमज़ान के मुबारक महीने में वह ऐसे लोगों से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं और न उनकी दावतों में शरीक होते हैं। उसका मुस्बत असर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा उनकी तरावी पर भी पड़ता है। पाँचवां फ़ेल हाज़िमा, ज़ैद साहब खाने पीने में एतदाल रखते हैं। अपने खाने में गोश्त, मछली के अलावा सब्ज़ी, पत्ते और सलाद को ज़रूर शामिल करते हैं और हर निवाले को खूब चबा कर खाते हैं। रोज़ाना हल्की फुल्की वर्जिश या वॉकिंग करते हैं। साथ में पुरसुकून दिमाग रखने की आदत की वजह से ज़ैद साहब को एक तो नींद बहुत अच्छी आती है और दूसरा उनका फ़ेल हाज़िमा बहुत अच्छा रहता है, जिसकी वजह से उनको गैस की वजह से बार बार वज़ू के टूटने का डर नहीं लगा रहता। ये भी एक बड़ा राज है उनकी कामयाब ज़िंदगी और हर साल की कामयाब तरावी का। अब आते हैं जनाब बकर साहब के पास। वो परेशान कारी हैं, जो अक्सर परेशान रहते हैं। उनके दिमाग पर एक साथ कई उलझनें सवार रहती हैं, गोया फिक्रों की अलगार होती है। वह अपने आप को थका और दिमाग को निचोड़ा हुआ महसूस करते हैं। पता नहीं क्यों तरावी पढ़ाने जाने के लिए उनको रोज़ाना ये घर से निकलने में ताख़िर हो जाती है।
लिहाजा वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर तेज़ महक वाली खुशबू लगाकर अपनी सवारी पर आकर बैठते हैं। चूँकि इशा की अजान हो चुकी होती है, लिहाजा वो तेज़ तेज़ अपनी सवारी को दौड़ाते हैं कि कहीं मस्जिद पहुँचने में ताख़ीर ना हो जाए। रास्ते में सामने आने वाले हर रुकावट पर उनको चिढ़ हो रही होती है। सिग्नल की लाल बत्ती से उनकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। उनका दिमाग पुरसुकून नहीं है, बल्कि उसमें एक साथ कई बातें चल रही हैं। कभी वो सोच रहे होते हैं कि यार कहीं मस्जिद पहुंचने में ताख़ीर ना हो जाए, अगर देर हो गई तो क्या होगा, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, पता नहीं मुसल्लियों को मेरी क़िरात कितनी पसंद आती है, पता नहीं इस मस्जिद की ज़िम्मेदार मेरी तरावी से कितने मुतमईन हैं। मैंने आज कुरान याद तो किया है, लेकिन अगर ऐन वक्त पर सही याद नहीं आया तो क्या होगा, लोग समझेंगे कि शायद मुझे पूरा कुरान याद नहीं है, या ये कि मैं कच्चा हाफिज़ हूँ। उफ़, ये कितनी बुरी बात है। इस तरह के ख्यालों के सैले रवाम में बहते हुए बकर साहब मस्जिद पहुंचते हैं। जल्दी जल्दी गाड़ी पार्क करके जल्दी से मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं। पहली गलती उजलत। जैद साहब के अमल के बरखिलाफ बकर साहब के हर काम में ज़रा तेज़ी और उजलत नज़र आती है। इकामत के वक्त वो तेज़ी से उठकर जल्दी से चलकर मुसल्ले पर आते हैं और जल्दी जल्दी माइक सेट करते हैं। उनके हरकत और सकनात में तेज़ी होती है। पता नहीं क्यों उनके लाशऊर में बात बैठी हुई है कि मुसल्लियों का और मस्जिद के ज़िम्मेदारों का वक्त बहुत कीमती है। लिहाजा उनको लगता है कि अगर वो ये सब काम धीरे धीरे करेंगे तो लोग उनसे उकता जाएंगे। याद रखें, हरकत और सकनात में उजलत दरअसल कमज़ोरी और दबाव में होने की निशानी होती है। ये सिर्फ हमारा वहम होता है कि हम समझते हैं कि इससे वक्त बचता है। दर हकीकत ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि उल्टा जिस्म के आज़ा में कन्फ्यूजन की सी कैफियत पैदा होकर हमारे हरकत में एक तरह की थर्राहट पैदा हो जाती है, जिससे कामों में मज़ीद गड़बड़ी होकर वक्त ज़ाय होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं और दिमाग की एनर्जी बिला ज़रूरत खर्च हो रही होती है। बहरहाल माइक सेट करने के बाद वो फ़ौरन रकात बांध कर नमाज शुरू कर देते हैं। जैसे वो तरावी की नमाज पढ़ाना शुरू करते हैं तो उनकी दिमाग की सोच तवज्जुहात कई मुख्तलिफ हिस्सों पर मुनक़सिम हो जाती है। बकर साहब का दिमाग सिर्फ तरावी पर फोकस करने के बजाय वो मुंतशिर हो जाता है और एक साथ कई ख्यालात की गुड़मुड़ शुरू हो जाती है। कभी ये ख्याल, कभी ये ख्याल, कभी वो ख्याल, कभी लोगों की फ़िक्र, कभी माइक की फ़िक्र, कभी ताक़िर हो जाने की फ़िक्र, तो कभी भूल जाने की फ़िक्र। अलगर्ज़ एक ख्यालात का सैले रवां उनके दिमाग में चल रहा होता है। बिलाखिर तरावीह ख़त्म होने तक उनका दिमाग मुसलसल मनफी और बेरब्त ख्यालात की वजह से थक कर चूर हो जाता है और उनको यूँ महसूस होता है कि गोया किसी ने उनके दिमाग को निचोड़ के रख दिया। वजूहात क्या हैं? खुद एतिमादी की कमी। किसी ना किसी वजह से बकर साहब अपने अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखने के बावजूद खुद एतिमादी की कमी का शिकार हैं। खुद एतिमादी का मतलब होता है ज़ाती तासुर, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते और महसूस करते हैं। ये सोच और एहसासात ही हैं जो किसी इंसान को या तो उसकी अपनी ज़ात पर एतिमाद बहाल रखने में मदद देते हैं या एहसास कमतरी में मुब्तला कर देते हैं। दरअसल बकर साहब ये नहीं जानते हैं कि उनकी तरावी मुश्किल होने की एक वजह उनके एहसास कमतरी भी है, जिसका वो लाशऊर में शिकार हैं। एहसास कमतरी की निशानियां क्या हैं? उनको अपनी सलाहियतों पर भरोसा नहीं है। वो जितना भी अच्छा काम कर लें वो कभी उस पर राज़ी नहीं होते हैं। उनको हमेशा लगता है कि वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, उनकी क़िरात अच्छी नहीं है या उनकी आवाज़ अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह। वो हमेशा मनफी सोचते हैं और हर चीज़ में मनफी पहलू तलाश करते हैं। वो अपने फ़ैसलों पर शक करते हैं। उनको हमेशा नाकामी का खौफ लगा रहता है और कोई नया काम करने से डरते हैं, नई क़िरात सीखने से या नए तर्ज से पढ़ने से डरते हैं, नई मस्जिद में जाकर तरावी सुनाने से डरते हैं। वो हमेशा अपना मुआजना दूसरों से करते हैं और अपने आप को नाअहल और कमतर समझते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने उनको कमतर नहीं बनाया है। ये सब नफ्सियात का खेल है। गलती का डर सताता है। बकर साहब के दिमाग में बार बार ये बात चलती रहती है कि अगर मुझसे नमाज में गलती हो गई तो क्या होगा, अगर मैं कोई आयत भूल गया तो क्या होगा, यार कहीं मुझे मुतशाबिहात में मुगालता ना हो जाए, कहीं मुझे अटकने की वजह से लुकमाना लेना पड़ जाए।
पता नहीं क्यों बकर साहब दौरान नमाज किसी आयत को भूल जाने से या लुकमा लेने से इतना क्यों घबराते हैं, हालांकि एक नॉर्मल सी बात है। यहां तक कि हर साल बड़े बड़े इमाम हरमैन शरीफैन भी तिलावत में अटक जाते हैं या गलती कर जाते हैं और लुकमा लेते हैं। हमेशा याद रखें, जो जितना ज्यादा गलती होने के इम्कान पर तवज्जो और फोकस करते हैं उनसे उतनी ही ज्यादा गलतियां होती हैं, और जो जितना खुद एतमादी के साथ इस ख्याल को नजरअंदाज करते हैं वो उतनी ही गलतियां कम करते हैं। फिर वही लोग क्या सोचेंगे। बकर साहब की मुश्किल तरावी का सबसे अहम मसला उनकी ये सोच है कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। दरअसल दौरान तरावी बकर साहब के दिमाग का एक हिस्सा मुस्तकिल ये सोचने में मसरूफ होता है कि कौन उनके बारे में क्या सोच रहा है, हालांकि कोई भी कुछ भी नहीं सोच रहा होता। अल्लाह माफ़ करे हमारी इबादत को, लेकिन यह हकीकत है कि दौरान तरावी बकर साहब जिसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मुमकिन है कि वो अपनी बीवी बच्चों की ईद की शॉपिंग के बारे में सोच रहा होगा। फिर बकर साहब को याद आता है कि रकात बांधने से पहले उन्होंने पहली सफ में कुछ मौलवी साहबान को भी देखा था जिनकी दाढ़ियां थीं और वो कुर्ता पैजामा में मलबूस थे, और एक साहब तो अमामा बांधे हुए भी थे। मुमकिन है कि वो सफ़ीर हजरात होंगे और मुमकिन है कि वो सब हाफिज कुरान भी होंगे। उसी के साथ फ़ौरन बकर साहब का दिल एक बार ज़ोर से धड़कता है। फिर उसी के साथ उनको एक मनफी ख्याल आता है कि कहीं मस्जिद के जिम्मेदारों ने उनको मेरी गलतियां पकड़ने के लिए तो नहीं बुलाया है। अच्छा, आज अचानक से माइक की आवाज़ कम क्यों हो गई? शायद मुअज्जिन साहब की शरारत होगी, क्योंकि खुद भी हाफिज कुरान हैं और मैंने सुना था कि वो खुद यहाँ तरावी सुनाने के ख्वाहिशमंद थे। शायद उनको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है। हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है, बस ये बकर साहब ने मनफी सोच की आदत बना ली है। इन ख्यालात के अलगार के दरमियान दिमाग का एक हिस्सा याद किए हुए कुरान के तसलसल को बरकरार रखने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। इस तरह से मुसलसल सोचने की वजह से दिमाग थककर चूर चूर हो जाता है और तरावी पढ़ाने जैसा बासआदत और पुरलत्फ रूहानी अमल एक बोझ बनकर रह जाता है। और बकर साहब तेजाब मिजाज लोगों की सोहबत में भी बैठते हैं। जैद साहब की आदत के बरखिलाफ बकर साहब तेजाब मिजाज और मनफी तबसरे करने वालों से दूरी इख्तियार नहीं करते, बल्कि उनकी बातों को तवज्जो से सुनते हैं। ऐसे लोगों की सोहबत में बैठकर मजीद एहसास कमतरी और खुद एतमादी की कमी का शिकार होते रहते हैं। वह हर एक को खुश करने के चक्कर में खुद को परेशान रखते हैं। वह ऐसे लोगों के मशवरों को भी सुनते हैं जिन्होंने हिफ्ज़ अधूरा छोड़ दिया था या हिफ्ज़ करके भूल गए थे या जिन्होंने तरावी में कुरान सुनाना छोड़ दिया। बकर साहब ये समझने से कासिर हैं कि जो खुद नाकाम हुआ वो तुम्हें कामयाब देखना नहीं चाहता है। इस तरह तेजाबी मिजाज लोगों के मनफी तबसरों को सुनकर और मजाक उड़ाने को देखकर वो मजीद पस्त हिम्मत हो जाते हैं, जिसका असर उनकी तरावी में वाज़ेह नजर आता है। और बकर साहब खाने में इतिदाल भी नहीं रखते और ना ही वो अपने खाने में सब्जी पत्ते और सलाद को शामिल करते हैं। मजीदे के टेंशन और उजलत की आदत की वजह से वो निवाले को जल्दी जल्दी निगल जाते हैं। अच्छी तरह चबाना उनको ज़ियाए वक्त लगता है, जिसकी वजह से उनका मैदा बेचारा परेशान रहता है और वज़न भी बढ़ रहा होता है। मजीद बराए कि बार बार की मनफी सोच और एहसास कमतरी की वजह से दिमागी दबाव या डिप्रेशन की वजह से कैफियत बनती है, जिसका बराह रास्त फ़ेल हाजिमा पर असर पड़ता है। डिप्रेशन की वजह से जिस्म में जो केमिकल्स खारिज होते हैं उसकी वजह से या तो भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है। लिहाजा बकर साहब का फ़ेल हाजिमा अक्सर ठीक नहीं रहता, जिससे सीने में जलन के साथ साथ बार बार वजू के टूटने का डर भी लगा रहता है, जिसका असर बराह रास्त उनकी तरावी पर पड़ता है। वो उसको गैस का प्रॉब्लम कहकर मुतादिद डॉक्टरों से इलाज करवा चुके हैं, मगर बेचारे बकर साहब को पता ही नहीं है कि उनके फेल हाजिमा के मसाइल की बुनियादी वजह उनकी दिमागी टेंशन है। खुलासा कलाम यह है कि किसी भी अमल को हुस्न खूबी से पूरा करने के लिए पुरसुकून दिमाग के साथ कामिल तवज्जो की ज़रूरत होती है, जो अपने ख्यालात के तसलसल को अपने इख्तियार में रखते हुए ज़हनी सुकून से काम करते हैं। वो दुनिया और आखिरत की खैर और भलाइयाँ समेटने वाले बन जाते हैं। याद रखें, खुद पर कंट्रोल हासिल करना एक बड़ी ताकत और कामयाबी होती है। खुद की इज्जत ना करने से और बेजा सोचने की आदत बना लेने से आप बिला वजह और ज़रूरत से ज़्यादा परेशान कुन ख्यालात के घेरे में रहते हैं, जिससे आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ये कैफियत बेचैनी और तशवीश में भी इजाफे का बाइस बनती है। और परेशान कुन ख्यालात दरअसल सोच का एक ऐसा
रूमिनेटिंग ज़्यादा सोच विचार सिलसिला होता है जिसमें मनफी ख्यालात हावी होते हैं और इंसान किसी मामले के सिर्फ बुरे पहलुओं पर ही बेजा गौर व फिक्र शुरू कर देता है, हालांकि अभी नतीजा सामने नहीं आया था। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने वाले अफराद दरअसल वहमों के गलबे में आ जाते हैं। कोई छोटी सी बात या सोच उन्हें इंतहाई हुदूद पर ले जा सकती है। किसी वाक़े को अगर ख्याली तौर पर तूल देते हुए सिर्फ तस्वुरात में उससे नताइज अख्ज़ करना शुरू कर दिया जाए तो इंसान की मामूल की ज़िंदगी तबाह हो सकती है और आपके सारे काम मुतासिर हो सकते हैं, बशमूल इमामत, खिताबत और तरावी के। तरावी में गलती को अना का मसला ना बनाएं, क्योंकि तरावी में अल्लाह का बंदा अल्लाह का कलाम अल्लाह को सुना रहा है। बस अल्लाह खुश हो जाए तो हमारा मकसद पूरा हो गया, बाकी अब किसी का खौफ नहीं रहेगा। खुद की इज्जत करना सीखे, इज्जत नफ्स को मजरू ना होने दे, खुद को कमतर ख्याल ना करें। अल्लाह ताला की उन नेमतों की नाकदरी है जो अल्लाह ताला ने आपको दे रखे हैं, बिलखुसूस कुरान पाक की नेमत। तवाज़ु में गुलू इज्जत नफ्स को मजरूह कर देता है। तकब्बुर और खुदी के दरमियान फ़र्क करना सीखे। घमंड नापसंदीदा है जबकि इज्जत नफ्स ममदूह है। खुद पसंदी नापसंदीदा है और खुदी मतलूब है। कौन आपके बारे में क्या सोचता है इससे आपका कोई लेना देना नहीं। दूसरों की सोच के बारे में सोचते रहना एक कैदखाना है, इस कैद से बाहर निकले। ज़िंदगी के किसी भी शोबे में गलती करने के खौफ को दिल से निकाल दें। मोहतात रहें पर इस पर बार बार तवज्जो ना करें। मुसल्लियों और ज़िम्मेदारान मसाजिद के ख्याल को बिला वजह अपने दिमाग पर मुसल्लत ना होने दें। वो भी आप जैसे इंसान है, अगर किसी बात से नाखुश हो गए तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अगले साल किसी दूसरी मस्जिद में तरावी सुनाना पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है जब अल्लाह के लिए सुनाना है। अपनी चाल ढाल और हरकत और सकनात में रफ्तार को धीमी रखें, जल्दी जल्दी हरकत ना करें। लोगों के मनफी रवैयों और छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। नज़रअंदाज करना एक आला ज़र्फ़े और अक्लमंदी की अलामत है। लोगों के बुरे रवैयों के आप जिम्मेदार नहीं हैं। ये दरअसल उनकी अपनी ज़िंदगी में चल रही परेशानियों का अक्स है या उनके आदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास की निशानी। उनको माजूर समझकर आगे बढ़ जाएं। उनके बुरे रवैये के लिए अपने आप को जिम्मेदार न ठहराएं। उसमें आपका कोई कसूर नहीं है। बाज़ औक़ात सामने वाले का वो बुरा रवैया भी नहीं होता, यह हमारी अपने हसासियत का मसला होता है कि हम बिला वजह ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच सोच कर राय का पहाड़ बना लेते हैं। लिहाजा रातों को पंखे को तकते हुए सोचना बंद कर दें और अपनी नींद मुकम्मल करें। तंजिया मिजाज रखने वाले तेजाबी शख्सियत के आमिल लोगों से दूरी इख्तियार करें। उनको ये समझाने की कोशिश ना करें कि आप ऐसे नहीं हैं। याद रखिए, ऐसे लोगों से उलझना ऐसा है गोया आप उनके हाथों में खुद का इख्तियार दे देते हैं कि वो जब चाहे आपके जज्बात के साथ छेड़छाड़ कर सके। अपने हुदूद खुद कायम करें, वरना लोग हलक तक आ जाते हैं और बिला वजह आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी शुरू करके आप पर कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। अगर आप अल्लाह ताला से मदद तलब करते हुए कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह धीरे धीरे अपने ख्यालात के इंतशार को ख़त्म कर सकते हैं। अपने दिमाग को किसी एक काम पर फोकस करने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप ज़रूर कामयाब होंगे। इसके बाद आपको महसूस होगा कि वाकई आप कितने गैर ज़रूरी बंधनों में जकड़े हुए थे और अभी कितने पुरसुकून हैं और तरावी सुनाना आपके लिए कितना आसान हो चुका है। खाने पीने में इतिदाल रखें, अच्छे से चबा कर खाएं, खूब पानी पिएं, हल्की फुल्की वर्जिश या चहलकदमी करें। इससे आपकी सांस भी बेहतर होगी और मिजाज भी। अच्छी क्वालिटी के ज़ाफ़रान को अपने इस्तेमाल में रखें। इसमें मौजूद कुदरती अज़्ज़ा दिमागी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं और इंसान के दिलो दिमाग में खुशी के जज्बात पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मनफी ख्यालात का तसलसल आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा हावी है और वो आपको माजूर कर रहा है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी और आपके लिए दुश्वार हो रहे हैं, तो बिलाझिझक किसी करीबी माहिर नफ्सियात से रब्ता करें। इसमें कोई ऐब नहीं है। माहिर नफ्सियात का मतलब पागलों का डॉक्टर नहीं है। हम में से किसी को भी इसकी रहनुमाई की ज़रूरत पड़ सकती है। अल्लाह ताला तमाम हुफ़ाज़ इकराम की मेहनतों और काविशों को कबूल फरमाए और कुरान करीम सुनने और सुनाने को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी, ये वो तहरीर थी जनाब नौमान मक्की साहब की। बेहतरीन अंदाज़ में हमारे हुफ़ाज़ इकराम को समझाने की कोशिश की है। शायद हमारे हुफ़ाज़ इकराम इससे समझ आएँ और इस पर अमल करने की कोशिश करें। मुझे इजाज़त दें नाज़रीन गिरामी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।
अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।